हेलो एंड वेलकम टू लक्ष्य एस एकेडमी। कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बहुत बड़ी भर्ती 32,000 से अधिक पद कांस्टेबल के आ चुके हैं। हर बच्चा तैयारी करने में लगा हुआ है, हर यूथ तैयारी करने में लगा हुआ है। चारों तरफ एकदम माहौल बना रखा है कि यूपी कांस्टेबल की भर्ती आई है और इस बार जाने नहीं देंगे, जी जान छोड़ देंगे। लेकिन सही स्ट्रेटजी, अगर सही स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप इन्हीं 32,000 में से एक वैकेंसी अपने लिए ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आज आपके साथ में थोड़ी सी स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे क्या अप्रोच रखनी चाहिए अगर आप यूपी कांस्टेबल 32,000 में अपने लिए एक सीट देखते हैं तो। ठीक है, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और हम शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो और आपको कुछ बेहतरीन चीजें बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यूपी कांस्टेबल में बेसिकली 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं या फिर कह सकते हैं कि 4 अलग अलग स्तंभ कह सकते हैं इसके समझने के लिए थोड़ी देर के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो होते हैं 150। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं 150 और एक सवाल 2 नंबर का और एक सवाल 2 नंबर का, यानी 300 अंक की ये परीक्षा होती है मेरे भाई। बोलो हाँ या ना, इतना तो आपको पता ही होगा आराम से। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ना मैथ्स में बड़ी दिक्कत होती है। मैथ्स में पूछा हमसे कहता है अरिथमेटिक पूछी जाती है, साथ में कुछ 1-2 क्वेश्चंस आप देखोगे तो ग्राफ वगैरह करते हैं। ग्राफ को भी हम अरिथमेटिक में कंसीडर कर ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग लिखने से बेटर है कि हम एक में ही लिख दें। तो अरिथमेटिक कैसे मैथ्स को पढ़ें, मैथ्स कैसे पढ़ करके हम ज्यादा अंक ला सकते हैं। तो मैं आपको कुछ सब्जेक्ट के नाम, सॉरी माफ कीजिएगा, कुछ मैं टॉपिक के नाम बता देता हूं। प्रॉपर प्लान तैयार है पूरा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ टॉपिक के नाम प्रॉपर बता दे रहा हूं कि अगर आप उन टॉपिक को कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द बनते हैं। ठीक है, चलो भाई देखो, तो अरिथमेटिक के अंतर्गत सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पर कि आपको क्या क्या पढ़ना है, फिर मैं एक एक करके हर एक चीज को बताता रहूंगा, तो आपको जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ओके। देखिए सबसे पहले तो मैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को लिख लेंगे और इस परसेंटेज को पढ़ने के लिए आपको जुड़ना है स्वयं मेरे साथ में। मैं खुद आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और आप पाएंगे कि भाई शॉर्ट ट्रिक के साथ में भी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, एकदम बवाल काटने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है परसेंटेज। अब परसेंटेज से ही जुड़ा हुआ एक दूसरा टॉपिक हमारे पास है प्रॉफिट लॉस। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना हाँ एंड लॉ, सॉरी लॉस। लॉ क्या होता है? लॉ तो मैं पढ़ा चुका, बीएनएस तो मैं पढ़ा चुका है ना। देखो भाई, तीसरी चीज जो हमें पढ़नी है मेरे भाई, वो पढ़नी है रेशियो एंड प्रपोर्शन। भैया रेशियो एंड प्रपोर्शन क्यों? क्योंकि भैया रेशियो एंड प्रपोर्शन का इस्तेमाल हम करके और तमाम सारे क्वेश्चन बनाएंगे, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन बनाएंगे। सिर्फ रेशियो एंड प्रपोर्शन के ही नहीं, अलग अलग जगह पर हम इसका एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो 4 टॉपिक ये हो गए। पांचवा देखिए, सॉरी 3 हुए ना। चौथा टॉपिक हमारे पास क्या है? 4th टॉपिक भाई साहब जो मैंने यहां पर शामिल किया है वो है एवरेज को। किसको? एवरेज को शामिल किया है। तो एवरेज को मैं एकदम सिंपल भाषा में लिख देता हूं, सरल सा AVRG, एवरेज। ठीक है ना, बढ़िया। फिर इसके बाद मैंने शामिल किया है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार, यहां से सवाल बनता है, यहां से सवाल बनता है। ठीक है, इसके बाद मैंने शामिल किया है टाइम एंड वर्क को। इसके बाद मैंने शामिल किया है टाइम एंड वर्क को, T एंड W को। इसके बाद STD को, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बाद मैंने शामिल किया है मेरे भाई मेंसुरेशन को। इसके बाद मैंने किसको शामिल किया है? मेंसुरेशन को। तो ये कुछ टॉपिक मैंने आपके सामने लिखे। अगर आप इतने टॉपिक कर लो, अगर तुम्हें है दम, इतने टॉपिक कर लो और उसके बाद बताना कि स्कोर तुम्हारा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। ठीक है, बताना मुझे। तो भाई ये सारे के सारे वो टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको करना है मैथमेटिक्स में। कंडीशन 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 ये है कि ये अगर आप करते हैं तो आप बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, एकदम गुड, बेस्ट, बेटर करना चाह रहे हैं, बेटर नहीं बेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो टॉपिक मैंने नहीं लिखे वो भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मिक्सचर एंड डेलीगेशन भी पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें बोट एंड स्ट्रीम भी पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें सारे पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप फाउंडेशन बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार 2, 4, 10, 15 कुछ क्वेश्चन आना शुरू तो हो, तब तो मजा आए, तो आप पहले इन क्वेश्चन को करो। ये सारे टॉपिक निपटाओ पहले फटाक से। ठीक है,
फिर देखना कि आपके 10-15 क्वेश्चन तो आराम से बनने लगेंगे। फिर मैं आपको आगे की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अच्छा अब तुम ये सीख चुके हो तो अब ये सीखो। डन। चलो, ये हो गई बात हमारी भैया मैथ्स की, है ना। अब आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पहले हम पढ़ लें भैया, पहले कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लें? तो रीजनिंग में मैंने कुछ चीजें छांट के रखी हैं। देखो, सबसे पहले एनालॉजी, है ना, सबसे पहले एनालॉजी ले भैया, लिए भैया। नेक्स्ट, दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास है भैया नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज। बढ़िया क्वेश्चन आते हैं यहां से, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, है ना। नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज, नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 देखो, इसके बाद मैंने शामिल किया है यहां पर कोडिंग और डिकोडिंग को। अरे दादा रे, क्या सवाल आते हैं यहां से कोडिंग एंड डिकोडिंग के, एकदम शानदार सवाल, है ना, कोडिंग एंड डिकोडिंग के। इसके बाद मैंने शामिल किया ब्लड रिलेशन को। अरे रे 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 रे, खूनी रिश्ता, ब्लड रिलेशन को मैंने शामिल किया है। इसके बाद किसको? ब्लड रिलेशन को शामिल किया है मैंने। इसके बाद फिर डायरेक्शन को मैंने शामिल किया है इसके बाद। तो 5 नंबर पे मैं यहां पे लिख देता हूं डायरेक्शन, ठीक है ना। डायरेक्शन, डायरेक्शन के बाद मैंने यहां पर शामिल किया है सिलोगिज्म को, ठीक है। 6 नंबर सिलोगिज्म, सिलोगिज्म, ठीक है। नेक्स्ट मैंने शामिल भैया किया है यहां पर ऑड वन आउट को, है ना, ऑड वन आउट को। अब मेरे भैया यहां पर 7 टॉपिक लिखे हैं आपके सामने। कितने? 7 टॉपिक लिखे हैं। ये 7वां नंबर टॉपिक है, ये 7 नंबर टॉपिक है। 7 टॉपिक लिखे हैं। अगर ये 7 टॉपिक कर लेते हो रीजनिंग में, फिर बताना कि तुमसे कितने नंबर बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन तुम बना पा रहे हो, ठीक है ना। बताओ। डन। लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो धड़ा से एकदम। ले लिया? चलो भाई, जीके जीएस में, जीके जीएस में हम क्या पढ़ लें? जीके जीएस का अथाह सिलेबस है, एकदम भरमार लगी पड़ी सिलेबस की। क्या क्या हम पढ़ लें और क्या क्या हम ना पढ़ें? देखो भैया, जीके जीएस का जो सिलेबस मैंने ढूंढा है मेरे अकॉर्डिंग, है ना, मुझे लगता है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री को मैं एमएच लिख रहा हूं। आधुनिक इतिहास को पढ़ना चाहिए, एमएच, ठीक है। इसके बाद अगली चीज जो मैंने भैया ढूंढा है दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में आपको फोकस करना है इंडियन ज्योग्राफी को, आईजी को। किसको? ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी को। और इसके अंदर भी जैसे कि पर्वत, है ना, जैसे कि स्थल, ऐसे तमाम सारी चीजें इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड सभी चीजें, है ना। इसके बाद पॉलिटी पढ़नी है। पॉलिटी में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या? पॉलिटी में क्या? पॉलिटी में भैया आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के बाद भैया शेड्यूल्स, ठीक, शेड्यूल्स के बाद भैया पार्ट्स, ये सारी चीजें, है ना, ये सारी चीजें पढ़नी, बेसिक बेसिक सी, एकदम बेसिक बेसिक सी। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, फिर आगे लिखो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखो, मैं इधर लिख देता हूं साइड में, है ना। इसके बाद भैया हमें पढ़ना है जनरल साइंस। और साइंस वो वाली पढ़नी जो रेगुलर यूज में आती है, ठीक, जो रेगुलर यूज में आती है, वो सारी साइंस, कंप्लीट साइंस। मैं कोई टॉपिक यहां पे नहीं लिख रहा हूं। इसके बाद पिछले 10 महीने का करंट अफेयर, 6 नहीं मैं कह रहा हूं, मैं 10 कह रहा हूं। लास्ट 10 मंथ करंट अफेयर, लास्ट 10 मंथ सीए करंट अफेयर। जीके जीएस में आपको इतनी चीजें कवर करनी हो जाएंगी, हो जाएंगी ना। ओके ओके ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चलिए अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में क्या क्या पढ़ना है हमें? अरे भैया, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है? तो हिंदी का लिखेंगे आप मेरे भैया। हिंदी का जो लिखा है मैंने, देखिएगा सबसे पहले क्या क्या आपको पढ़ना है। तो ये है हिंदी, मैं बना दूं एरो, नहीं तो सब लोग कहेंगे गलत लिख दिए हो तुम। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है संधि। संधि क्या होती है, संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के एग्जाम्पल्स और संधि को पहचानना, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मेरे भैया, इसके बाद मेरे भैया आप पढ़ लेना समास, ठीक है। फिर पढ़ लेना आप उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लोगे ना? हाँ पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद तुम पढ़ लेना, इसके बाद तुम पढ़ लेना विलोम शब्द। विलोम के बाद पढ़ लेना तुम पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना, पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्द के बाद तुम पढ़ लेना, पर्यायवाची शब्द के बाद तुम पढ़ लेना मेरे भाई वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक
शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। हाँ राइटिंग खराब है मुझे पता है, जस्ट चिल है। इसके बाद तुम पढ़ लेना मेरे भैया, इसके बाद तुम थोड़ा सा ध्यान देना, साहित्य थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। साहित्य, साहित्य में ज्ञानपीठ है ना, साहित्य अकादमी, ये सारे कुछ रचनाएं देख लेना, ऐसी तमाम सारी चीजें भी शुरुआत में आप देख लो, ठीक है। अब व्याकरण की बात आती है, किसकी? व्याकरण की। व्याकरण आपको पूरी पढ़नी है मेरे भाई, पूरी व्याकरण पढ़नी है, लेकिन एकदम डीप में घुस नहीं आना कि उसी में एकदम मार नीचे तक पढ़े डाल रहे कि हमको इसी साल पीसीएस लिखना है, नहीं नहीं, बेसिक पढ़ना है। हर चीज आपको पता होनी चाहिए, कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डिटेल में नहीं जाना है, डिटेल में कब जाना है वो मैं बताऊंगा आपको। अभी आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि वाच्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अव्यय क्या होता है पता होना चाहिए। तो आपको बेसिक बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी क्या है? तरीके का मतलब प्लान है कि आप अभी शुरुआत में ऐसे पढ़िए और आपका स्कोर डेफिनेटली अच्छा होगा, ठीक है। अब कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, देखिए सुनिएगा। हाँ, लक्ष्य लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए अपने फोन में। लक्ष्य लर्निंग ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यहां पर हर घर अफसर एक योजना है। योजना क्या? एक प्लान है, एक विजन है। इसके तहत 26 जनवरी 2026 से सभी बैचों को हर बच्चे के लिए 226 रुपए में दिया जा रहा है। तो यहां पर पूरा प्रॉपर बैच क्लास वाइज आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से जल्दी क्या कर लो भैया, आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लो और इंतजार करो 26 जनवरी का। 26 जनवरी को कोर्स परचेज कर लेना। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, बाकी टीचर्स आपको जो मिलेंगे वो एकदम बेहतरीन मिलेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स की गारंटी आप मेरे पे छोड़ दो। मैंने स्वयं ने 2 बार यूपी कांस्टेबल क्वालिफाई किया हुआ है, बहुत अच्छे से पता है कि कैसी मैथ्स पूछी जाती है। शानदार तरीके से आपको सिखा दूंगा, इस चीज की गारंटी देता हूं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।